+2 पॉलिटिकल साइंस स्टूडेंट्स। पिछले 3-4 दिनों में हमने तीसरे पार्ट की चर्चा की थी, जिसके द्वारा हमने ये चर्चा की थी कि नियोजन क्या चीज़ होती है, सरकार किस प्रकार से अपनी योजनाएं चलाती है, उसके अंदर क्या क्या करती है। तो आज हम करते हैं भारत के विदेश संबंध, यानी कि जो भारत देश है उसके दूसरे देशों के साथ कैसे संबंध है। भारत विदेश नीति के निर्माता भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू को माना जाता है। भारत विदेश नीति की मुख्य विशेषताएं गुटनिरपेक्षता, यानी कि किसी का साथ नहीं देना, साम्राज्यवाद, उपनिवेशवाद का विरोध, अन्य देशों से मैत्रीपूर्ण संबंध, पंचशील तथा संयुक्त राष्ट्र संघ के सिद्धांतों को महत्व देना। दूसरी बात यह है, भारतीय विदेश नीति के मुख्य निर्धारक तत्वों में संवैधानिक आधार, भौगोलिक तत्व, ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, आर्थिक तत्व, राष्ट्रहित, अंतर्राष्ट्रीय हित तथा सैनिक तत्व शामिल हैं। सन 1962 में चीन ने भारत पर आक्रमण किया, जिससे भारत चीन संबंध खराब हो गए। 1965 में पाकिस्तान ने भारत पर आक्रमण किया, परंतु पाकिस्तान को हार का सामना करना पड़ा। सोवियत संघ के प्रयासों से ताशकंद में 1966 में भारत पाकिस्तान के बीच समझौता हुआ। सन 1971 में बांग्लादेश के प्रश्न पर भारत पाकिस्तान के बीच युद्ध हुआ, जिसमें पाकिस्तान को करारी हार का सामना करना पड़ा। 1972 में भारत पाकिस्तान के बीच शिमला समझौता हुआ। वर्तमान समय में भारत एक जिम्मेदार परमाणु संपन्न राष्ट्र है। भारत की भौगोलिक स्थिति के मद्देनज़र भारत के पास परमाणु हथियार होना आवश्यक है, क्योंकि भारत एक विकासशील देश है, इसलिए भारत के पास परमाणु हथियार होना जरूरी है। नेहरू विदेश नीति के संचालन को स्वतंत्रता का एक अनिवार्य संकेतक इसलिए मानते थे क्योंकि विदेश नीति का संचालन वही देश कर सकता है जो स्वतंत्र हो। एक अपराधीन देश अपनी विदेश नीति का संचालन नहीं कर सकता, क्योंकि वह दूसरे देश के अधीन होता है। जैसे 1947 से पहले भारत समय विदेश नीति का संचालन नहीं करता था, बल्कि ब्रिटिश सरकार करती थी।